इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर। काय क्लेश करता है, कष्ट प्राप्त करता है, दूसरों के कष्ट देता, दूसरों कष्ट लेता है, मित्र निंदा प्रशंसा में डूबता है, वो अज्ञानी जीव है। जो ज्ञानी जीव होता है वो मित्र व्रत संयमशील ज्ञान आराधना में तल्लीन होता है। कुंद देव कहते हैं ज्ञानी ही सुपयोग में जाता है, वो ज्ञानी ही शुद्ध उपयोग में जाता है, अज्ञानी ज्ञानी असुपयोग में डूबता है। अरे ज्ञानी लगाना पड़ेगा, अज्ञानी ज्ञानी। देखो ये ज्ञानी लोग प्रसम सागर जी, सुप्रभ सागर जी भी कहाँ है महात्मा जी? ए बटुक, ये प्रणय सागर जी, छुल्लक जी, इनका क्या नाम है? विप्रज्ञ सागर जी। अभी तक देखो क्या चमत्कार चल रहे तुम्हारे जबलपुर के। अभी तक 26 बच्चियां थी, आज पूरी 30 हो गई है। और अभी दोपहरी में और बढ़ जाएंगी। बढ़ क्यों जाएंगी? बढ़ चुकी ना। बड़े बड़े ज्ञानी मुनिराज बेटा देखो अंदर मंच के अंदर कल दीक्षा हुई ना भगवंतों की। और मैं तो दोपहरी में हम लोग ऐसे ही बैठे रह जाएंगे, वे केबली बन जाएंगे। जहाँ निर्गंथों का विचरण होता है, वहाँ सहज ज्ञान की धारा बहती है। ये सभी चारों महाराज नागपुर में चातुर्मास करके ज्ञान की गंगा बहा के आए हैं। और मित्र आज आवश्यकता प्रसम सागर, सुप्रो सागरी, प्रणय सागरी, छुल्लक जी, बेटा आवश्यकता आज यही है कि सारे विश्व को अखंड ज्ञायकत्व की दृष्टि पर लक्ष्य रखो और व्यक्तियों को पढ़ाओ लिखाओ मत, उन्हें ज्ञानी बनाओ। पढ़ लिख करके अहंकारी हो जाते हैं। जब ज्ञान पर जाएंगे तो फिर वो कहेंगे अरे ज्ञानी लोग पढ़ते लिखते हैं, पढ़े लिखे ज्ञानी नहीं होते हैं। अंतर को अब सुप्रचा यहां विषय क्या है? किसके पास जा रहा है धनुष बाण? ये विषय पकड़िए, बाण किस ओर जा रहा है कि तुम पढ़े लिखे करके युद्ध कर रहे हो। पर ज्ञानी जीव, कुछ लोग संग्राम भूमि में अस्त्र शस्त्र उठा के युद्ध करते हैं, कुछ लोग कलम लेकर कागजों पर युद्ध करते हैं, कुछ लोग मुख में बैठ करके फिर युद्ध करते हैं। पता होना चाहिए वकील साहब, हे मित्र, यदि हमने आज केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव के दिन ज्ञानी को समझ लिया, इस सभा में कोई हीन भावना में नहीं जिएगा। प्रत्येक जीव ज्ञानी है। पढ़े लिखे न हो पर ज्ञानी है। अब पढ़ लिख गया पुण्यांश, जब भी फुर्सत हुआ ऐसे मोबाइल देखता रहता है, अरे ज्ञानी, इस मोबाइल में समय बर्बाद मत करो, सारे समय लगाओ तो तुम आत्मा के सार को प्राप्त कर लोगे। नहीं पुण्यांश, ये भोले जैसे मोटे लोग कुछ भी कहते रहे, पर सत्य है। आप एक काम करो ना, अंकित कहाँ गया भाई? विजय साड़ी, अंकित एक काम करो बेटा, ये भोला भैया के सामने तुम एक क्या होता है मोबाइल एटलोप दुनिया की नाट, तुम समझते ना? तो ये मोबाइल में सारे ग्रंथ रखे रहते हैं, ठीक है ना? उसमें रखेंगे तो इनको ऐसे रख देना, ठीक है? बोले भैया जी जिनवाणी करो,
भैया जी नमस्कार करो, करो ना। कितने ही सुब्रो सागरी यंत्रों में शास्त्र आ जाएं, विनय तो जिनवाणी लिखित में ही होगी। और मेरा आप चारों महाराजों से कहना है, कितनी ग्रंथ आप लोगों की सीढ़ियों में आ जाएं, लेकिन प्रकाशन के बिना जिनवाणी सुरक्षित नहीं रहेगी। बोले ये पूछ के देश के श्रमणों से कह देना, आप मैं से पर्याय में रहूं ना रहूं जीवन का भरोसा नहीं रहता ना, लेकिन जगत को सैल्यू बोल देना कि जो तुम यंत्रों में जिनवाणी सुरक्षित करके तुम उनको रखना चाहते हो, छपाने का कि तुमने विरोध कर दिया, वो प्रकाशन नहीं कराया, जिनवाणी नष्ट हो जाएगी। बोले क्यों? मैं जब छोटा था ना तो एक ऐसा तवा जैसा रहता था, उसमें रेडियो बजता रहता था। वो क्या होता था वकील साहब? ग्रामोफोन। वो दिखते नहीं है कहीं पर। अरे सुनो, मुझे पता है। फिर मैंने जब विदिशा में चातुर्मास किया, विदिशा में, तो मालूम ये सीडी आ गई थी, कैसेट। तो विदिशा वालों ने इतनी कैसेट भरी, नियम देशना, प्रकृष्ट वो आपकी पुरुषार्थ देशना, तत्व देशना, प्रेच्छा देशना, इतनी ग्रंथ विदिशा वालों ने प्रिंट किए। मैं तो कोई ग्रंथ लिखा ही नहीं था, ये विदिशा वालों की देन है। तो मालूम इनने इतने ग्रंथ प्रकाशित के लिखा लिए, अब वो सीडी दिखना बंद हो गई, वो कैसेट दिखना बंद हो गई। अब फिर मालूम अंकित बेटा सीडी आ गई। अब सीडी आने के बाद अब तो बेबी दिखना बंद हो रही है। अब इतनी तनक सी, बोले क्या है? बोले पेन ड्राइव। ओह मित्र विश्वास रखिए, ये भी बंद हो जाएगी। और मित्र कहीं तुमने हवा में उड़ा दिया, वो हवा में वायरल लग गया तो तुम्हारा पूरा समाप्त हो गया। इसलिए ज्ञानी जो तुम ऊपर डाल रहे रख रहे सब रखो, अच्छी बात है, फिर भी आपको ग्रंथों का प्रकाशन बंद नहीं कर देना चाहिए। जो प्रकाशित रहेंगे वे सुरक्षित रहेंगे। ओहो, और अंकित जैसे तुम्हारी साड़ियां है ना बेटा, पेटी के अंदर पेटी, सब जगह फेरा रहे तुम, हर घर में जैसे साड़ियां पेटी में रखें तुम बेटा। कोई जैनी तुम्हें ऐसे साड़ी खरीदने आया ना, उसे कहना जय जिनेन्द्र, बोले साड़ी ले जाओ, लेकिन जैसे इन्हें साड़ियों को संभालते ना, जैसे जिनवाणी अपनी पेटियों में संभालो। देश में मेरे मित्र जो मंदिर है, निश्चित स्थान है, इनमें कुछ भी क्लेश हो सकता है बेटा, उपद्रव हो सकता है। घर घर में जिनवाणी रहेगी तो सुरक्षित रहेगी। और उन लोगों की बातें नहीं मानना जो कहते शुद्धि भी शुद्धि के नाम पर जिनवाणी फिकवा रहे हैं। जब घर में तुम रसोई घर बना सकते हो, संडासे बना सकते हो, बैठक रूम बना सकते हो, तो मेरे मित्र खाने की व्यवस्था, जाने की व्यवस्था, इसकी व्यवस्था, वो खाने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, तो एक ऐसा भी कक्ष बना के रखो जिसमें भगवान का नाम लेने की व्यवस्था हो। जिस कक्ष में बैठ करके जिनवाणी पढ़ सके, जिनवाणी सुन सके, और मित्र कहीं वृद्ध अवस्था आ गई तो कहीं नहीं पहुंच पाए तो मरने की व्यवस्था उसमें हो जाए, संन्यास करके मैं समाधि मरण प्राप्त कर सकूं। बोल दोगे? बोलने के पहले सबसे पहले आपको अपने भवन में व्यवस्था करना पड़ेगी। ठीक है बेटा? ऐसा कक्ष बनाकर को सर्वज्ञ अपने दादा से, पिताजी से बोल देना, घर में सारी व्यवस्था किए, एक जिनवाणी की व्यवस्था और कीजिए जिसमें कोई प्रपंच नहीं, माँ जिनवाणी होगी, जिनेन्द्र देव की तस्वीर होगी, निर्गंत गुरु की तस्वीर हो सकती है, बाकी के मात्र स्वाध्याय स्थल होगा। आइए मित्र, ज्ञानी धनुष कहाँ गया मित्र? ज्ञानी, मैं तो उस बच्चे को खड़ा किए हूं। क्यों खड़ा किए हूं? इन बच्चों की जरूरत है। इनकी बुद्धि का एक प्रवचन सुनने करके बालकों की बुद्धि विशाल हो जाती है।
बेटा देख, सोचिए दिमाग से, फिर मैं आपको बोलता हूं। सर्वज्ञ अंकित, अतुल, शैलू, आपने लिखा, आपने पढ़ा, आपने सीखा अपने शिक्षक से, किसके माध्यम से? इसमें करण कौन है? इसमें करण कौन है? अच्छे यहाँ की बातें नहीं करना। इसमें करण कौन है? आप सोचिए ना, ये हमारे जन सामान्य, ये माता बहनें, रोटी बनाने वाली, हमारे भाई तराजू तोलने वाले, सब न्याय शास्त्र एक साथ, न्याय शास्त्र, करुणा नियोग, द्रव्य नियोग, एक शास्त्र में प्रथमा नियोग, चारों नियोग। कैसे? आपने देखा जब मंडप में प्रवेश किया था तो मात्र पुण्यांशा और इंद्राणी थे, और जैसे 10 बजते हैं सुप्रभ सागरी, जबलपुर के लोग बहुत ज्ञानी हो गए हैं। उन्हें मालूम है कि 10 बजेंगे तब ये माइक देगा पुण्यांश, चलो अपन 10 बजे ही चलेंगे। ज्ञानी है। हम तो कब से बोल रहे ज्ञानी है, तुम आज मान रहे ज्ञानी। और मैं स्पष्ट कह रहा हूं, जो प्रत्येक जीव ज्ञानी कहने का विरोध करते थे उनको भी बदलना पड़ेगा, उन्हें सोचना पड़ेगा कि मैं बेसिक बन रहा हूं, मैं बौद्ध बन रहा हूं। तुम जैनत्व को खो बैठे हो, देव साहब गुरु की पूजा करते हो भी आपने अपने आप ज्ञानी नहीं माना, तो मिथ्या दृष्टि ही हो। देव साहब गुरु की पूजा करते हुए भी आप अपने आप को ज्ञानी नहीं मानते हो, ग्रंथों से ज्ञान मानते हो मित्र, तो तुम मिथ्या दृष्टि ही हो। अभी आपको सम्यक दर्शन नहीं हुआ है राजेश। मैंने कहा राजेश ज्ञानी, उठ के भग गया, बोले मुझे ज्ञानी क्यों बोलते हो? मैंने कहा भाई उपयोगो लक्षणम, उपयोग, अरे सुमत कहां चले गए थे तुम? उपयोगो लक्षण, जीव का लक्षण क्या है? उपयोग। और चेतना लक्षण जीवा, जीव का लक्षण चेतना है। तत्र ज्ञान दृष्टि हो। श्री सर्वासिद्धि जी ग्रंथ में आचार्य पूज्य पा स्वामी ने कहा चेतना लक्षण जीवा, जीव का लक्षण चैतन्य। वो चैतन्य कौन है? ज्ञान दर्शन। हे मित्र ठहरिए, वो विषय अलग है। जीव का लक्षण, सर्वज्ञ जीव का लक्षण ज्ञान दर्शन। बा बेटा तुम मुस्कुराओ भैया, मुस्कुराओ कि बना बनाया मिल रहा है। आप इतने भागवान, इतने भागवत महाराज लोग, महा पुण्यात्मा जीव है लोग। आप सब पुण्यात्मा जीव हो। हम लोग ने गुरु जी के पास मालूम 1988-89 से लेकर के ऐसे देखो, सर्वज्ञ जीवम जीवम दब्बम, जीवम जीवम दब्बम, जीवम जीवम दब्बम, ऐसे हिल हिल करके, घोंट घोंट करके, दौड़ दौड़ करके, ब्रह्मचारी था, दौड़ दौड़ करके, चल चल के, घूम घूम करके ग्रंथ रटे हैं। आज तुम्हें बना बनाया सब मिल रहा है। बेटा सुन, हमको याद नहीं होता था ना जब, तो स्लेट मुनिराज बनने के बाद भी मेरे पास स्लेट थी, वो बत्ती, उसमें गाथा लिखते थे। फिर मालूम, फिर याद करते थे। वो देखो वो स्लेट दिखा रहा, फिर गाथा लिखते थे, फिर याद करते, मालूम कहीं नहीं, फिर भूल गए, फिर गुरु जी के पास फिर गए, चलते फिरते उठते सोच गए ना, तब भी ग्रंथ चल रहा। अभी भी मैं खाली थोड़ी ना मोल ले लेता हूँ। ये शैलू जैसे लोग हैं, गुरु जी प्रश्न ऐसे करते, मोन है हमारा, मतलब अपन स्वार्थी आदमी है। मैं ग्रंथों का पाठ करता रहता हूँ चलते चलते। क्यों क्यों क्यों? घोड़ा क्यों अड़ा, पान क्यों सड़ा, रोटी क्यों जली, विद्या क्यों फिर बिसरी? फेरा नहीं गया। चूल्हे में रोटी फेरेंगे नहीं मतारी तो क्या होगा अम्मा? जल जाएगी। घोड़ा घुमाओगे नहीं तो अड़ जाएगा, पान पलटोगे नहीं तो सड़ जाएगा, रोटी जल जाएगी, विद्या बिसर जाएगी। एक सामने ट्रक रखा बेटा, वो सड़ रहा है बेचारा,
एक सामने ट्रक रखा है, कल हमने देखा ये कब से रखा है, बेचारी की हालत ऐसी हो गई। क्यों? फेरा नहीं गया। बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में श्रावक रहते हैं ना, ग्रस्त लोग, वो बिल्डिंग जीवित रहती है, मकान भी बेटा हाय करके गिर जाते हैं। मालूम, ये बगल में पीछे देखो ना बेटा, खंडर हो गए, खंडर। उनका चेहरा देखो तो लंबी उम्र के नहीं है वे, लेकिन खंडर हो, क्यों? सूना। जैसे मकान सूने रहे तो उल्लू रहे, चमगादड़ कबूतर रहे तो खंडर हो जाए, ऐसे ज्ञानी देवता गुरु से दूर रहे, उनकी आत्मा खंडर हो जाती है। ओह, गुरु के पास रहो। गुरु के पास रहो, दूर होकर के पास में, दूर होकर की पास नहीं है क्या? देखो चारों महाराज आए कि नहीं, और मित्र पास रह करके बात ना माने, सत्यासत्य तो दूर है। ज्ञानी, हो बिठालता हूं थोड़ी देर से, टेंशन तो नहीं आ रहा? ओ ज्ञानी, तो अरे दानी, अरे ज्ञानी, अच्छा लगी, जाओ 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 भैया जाओ। आपको मालूम है तुम जबलपुर के गड़दर हो, ठीक है? मैंने कल 3 बार पूछा, भाई कहाँ गया दानी ज्ञानी? फेरा करवा भी, तो फेरा करवा, लेकिन बे आए आते बोले मैं फेरा कत्या करने, ठहरो अभी ठहरो, मंगलम भगवान वीरो हो, चलने दो। मित्र तुम फेरा भी फिराने जाओ तो बोलना मैं असंयम के लिए नहीं आया हूँ। अभी तुमको बेटा अनेक स्त्रियों को देखते थे, अनेक लड़कों को देखते थे, आज से तुम्हारा नियम है सुधार संतोष का पालन करना, तुम व्रती बनाने गए थे। ऐसा नियम दिलाना आज से, और साथ में कौन सा नियम दिलाओ, क्या हो गई? नहीं तो घोर पाप पड़ेगा पंडित जी। नियम ये दिलाना कि जो शादी हो रही है देवता गुरु साक्षी में करो प्रतिज्ञा, कुछ भी हो जाएगा परस्पर में, झगड़ लेना, लड़ लेना, लेकिन तलाक नहीं लेना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर।